नमस्कार। क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी को 100 सीटें मिलने वाली हैं? क्या यह सवाल आपको परेशान कर रहा है? कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय है कि बीजेपी को 100 से नीचे कैसे रोका जाए। अगर बीजेपी को 100 पर रोका जाता है तो एकमात्र विकल्प कांग्रेस को 180 से अधिक स्कोर करना होगा। अगर कांग्रेस 180 का स्कोर करती है तो संभावना है कि बीजेपी 100 पर भी सिमट जाए। गूगल की साइट क्योरा पर इस तरह की तमाम पोस्टों को देखा जा सकता है जहां विश्लेषक इस तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राजा गोपालन के सूर्य नारायण की पोस्ट के कुछ अंश हम यहां कोट कर रहे हैं। राजा गोपालन लिखते हैं कि 180 प्लस सीटें प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को उन राज्यों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा जहां वह मजबूत है। उन्होंने लिखा कि इन राज्यों का जिक्र कर रहा हूं जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, गोवा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस मजबूत दिख सकती है। इन सभी राज्यों को मिलाकर 193 सीटें होती हैं। यदि कांग्रेस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है तो वह 50% सीटें जीत पाने की उम्मीद कर सकती है। यहां उसके साथ कई मजबूत क्षेत्रीय दल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इन सभी राज्यों में कांग्रेस काफी मजबूत पार्टी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चौथे स्थान पर है। यदि एनसीपी और शिवसेना के साथ उसका गठबंधन होता है तो संभवतः वह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा यह 5 सीटें ले सकती है, क्योंकि गठबंधन की बाधाओं के कारण उन्हें कम सीटें आवंटित की जाएंगी। अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है या है तो हाशिए पर है। झारखंड में कांग्रेस को अपने सहयोगी झारखंड मुक्त मोर्चा से कम 1 या 2 सीटें मिल पाएंगी। यूपी, बिहार के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु में पार्टी का अस्तित्व नहीं है। यहां की 260 सीटों में कांग्रेस एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं होगी। अगर बहुत अच्छे समीकरण बन भी जाते हैं तो वह यहां 5 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी स्थिति में भी 110 का आंकड़ा पार करना अभी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सहयोगी सभी क्षेत्रीय दल जो अपने अपने राज्यों में चरम पर थे, जैसे कि यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, अब टूट गए हैं। ये सभी पार्टियां प्रासंगिक बने रहने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। सभी दलों की संयुक्त परफॉर्मेंस की बात करें तो यह सभी मिलकर भी 50 सीटें पार करते नहीं दिखाई दे रहे। विपक्ष की कुछ झलक दिखाने वाली एकमात्र क्षेत्रीय पार्टियां आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना की टीआरएस, उड़ीसा की बीजेडी, एआईएसडीएमके, तमिलनाडु की डीएमके, दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, जिनके अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। इन राज्यों में सीटों की कुल संख्या 110 है और इन क्षेत्रीय दलों को 70% यानी 75 सीटें हासिल हो सकती हैं। इस प्रकार भले ही विपक्ष चुनाव के बाद या उससे पहले एकजुट हो जाए, लेकिन भाजपा को अभी तक गद्दी से उतारना बेहद असंभव लक्ष्य दिखाई दे रहा है। कुछ मूलभूत सत्य हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन के साथ साथ भाजपा को गद्दी से उतारने का ख्वाब देख रहे दलों के नेताओं को समझना होगा। पहली बात तो यह कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव से पहले किसी एक नेता को उसके नेतृत्व में काम करने के लिए खड़ा नहीं कर सकता। गांधी परिवार राहुल को नेता बनाने के अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा और सहयोगी दल राहुल को चुनाव से पहले नेतृत्व स्वीकार करेंगे, ऐसा होता नहीं दिख रहा। यदि राहुल के अलावा विपक्ष के किसी भी नेता के नाम पर सहमत बनती है तो उसे अन्य नेताओं का समर्थन पूरे तौर पर मिल जाएगा। यह बड़ा मुश्किल कारण लगता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कई क्षेत्रीय दल एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करते नजर आ जाएंगे। इस समूह को आगे बढ़ाने या उन्हें अधिकार से नियंत्रित करने वाली कोई पार्टी नहीं है। उनका नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी अब ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही किसी भी नेता को कांग्रेस पर अब भरोसा भी नहीं रहा। अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां अपनी चमक खो चुकी हैं और उनको अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल हो रहा है। पूरा विपक्ष भ्रष्ट पार्टियों के अधीन होने से
पीड़ित है। ये वह सच्चाई है जिसके कारण विपक्ष को नुकसान होना तय है और वह भाजपा को 100 से नीचे रखने में विफल रहेगा। वहीं भाजपा के ऊपर अपने प्रदर्शन में सुधार करने का बड़ा दबाव रहेगा। तो रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।